तो लगता नहीं है, बस क्योंकि 28 का आखिरी दिन था तो जाना था बोल करके। मेरा खुद का ही लिखा हुआ भजन है, शुरू कर रही हूँ मैं। गुरु के चरणों का अभिनंदन, गुरु के चरणों का अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। गुरु के चरणों का अभिनंदन, गुरु के चरणों का अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। थोड़े से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कोई कोई शब्द भारी लग सकते हैं। कमल मुख शारदा माई, मतलब गुरु के मुख में सरस्वती आई। कमल मुख शारदा माई, जगत ने ज्ञान दृष्टि पाई, चरण नख ज्योति जहाँ छाई, सकल विद्या है दर्शाई, सुखद शीतल जैसे चंदन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। गुरु के चरणों का अभिनंदन, गुरु के चरणों का अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। मोह अज्ञान हटा देते, मोह अज्ञान हटा देते, सत्य का लख सत्य, सत्य का तत्व लखा देते, जीवन अमृत बना देते, शरण में जब अपनी लेते, जगत लगता जैसे नंदन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। गुरु के चरणों का अभिनंदन, गुरु के चरण अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन। न पाई इतना गुरुवर संग, न पाई इतना गुरुवर संग, इसी से मन बंधा गुरु के संग, इसी से मन बंधा गुरु के संग, टूटता धागे का बंधन, टूटता धागे का बंधन, पर ये गुरु भक्ति का बंधन, करूं करूं चाहे कैसी कोशिश, विवश लाचार है मेरा मन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। गुरु के चरणों का अभिनंदन, गुरु के चरणों का अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन। आखिरी पंक्ति सुनिएगा। जिन्हें सुर मुनि सब ध्याते हैं, जिन्हें सुर नर मुनि ध्याते हैं, किंतु वे पार न पाते हैं, किंतु वे पार न पाते हैं। ज्योति अनुपम है उस छवि की, ज्योति अनुपम है उस छवि की, मोक्ष का मार्ग लखाते हैं, मोक्ष का मार्ग लखाते हैं। उन्हीं का सत सत अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन, उन्हीं का सत सत अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन। गुरु के चरणों का अभिनंदन, गुरु के चरणों का अभिनंदन,
करूं मैं बार बार बंदन, करूं मैं बार बार बंदन। बोलो परम पूज्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा आदरणीय लगा। ललिता दीदी भाव भी बोर हो गए, भाव को को हाँ, प्रणाम। कैसे। वर्तमान सागर जी महाराज की याद आई। आज सुबह तो पूजा की, मैं तो करी नहीं ना। अभी जाती दीदी नहीं हो को क्या मंदिर? प्रणाम। हाँ मंदिर नहीं जाती हो? नहीं जाती तो हूँ, लेकिन बस थोड़ा पूजा उजा ऐसे ढंग से नहीं हो पा रही अभी। दर्द होता है हाथ में। बैठा नहीं जाता होगा। नहीं बैठ तो जाते, हाथ हाथ में दर्द होता है। चलिए हम लोग अपने इस पर आते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलो महावीर भगवान की जय। अमोघ वर्ष राज ऋषि की जय। 11 तक हुआ था ना? नहीं, हुआ था भाभी, 10 तक हुआ था। 10 तक हुआ था, 10 तक। 11वां गाना। किम जीवितम अनवद्यम किम जाड्यम पाटवेप्य दीदी नभ्यासः। दीदी को प्रणाम। हाँ ये बोलो। इसका मतलब क्या हुआ रत्ना का प्रश्नावली का? कल मैं क्लास में थी नहीं, थोड़ा सा बता देंगे? अरे तो आएगा ना, ऑडियो आएगा, उसमें सारा चीज है ना, ऑडियो आएगा तब अच्छा, ठीक सुनना। ठीक ठीक है, ठीक है। ओ जागृति विवेकी का निद्रा मूढ़ तो, अरे सॉरी ऊपर वाला है, हाँ वही तो है। का निद्रा मूढ़ तो जंतो मूढ़ता जंतो किम जीवितम, मैं इधर आ जाएगा। अनवद्यम किम जीवितम, किम क्या है, जीवितम जीवन क्या है। अनवद्यम दूषित, अनवद्य दूषित रहित होना, दूषण रहित होना। जीवन क्या है? तो कहते हैं जिसमें कोई दूषण नहीं होता है वह जीवन है। दूषण रहित जीवन होना जीवन है। किम जाड्यम, जड़ता क्या है? पाटवे, पाटवे अपि अनभ्यास, पाटवे अपि अनभ्यास, पाटवे सप्तमी का एक वचन है। तो पाटवे माने चतुर होने पर, अपि माने भी, अभ्यास अभ्यास नहीं करना। जड़ता क्या है? यानी किसी, भाई नहीं कह देते तो एकदम जड़ है, कोई काम का ही नहीं है। कभी कभी नौकर ऐसे आ जाते हैं बहुत आलसी टाइप के, हम लोग कहते हैं एकदम जड़ पड़ो, ऐसा तो हिलो ही को नहीं जावे, है ना। लेकिन यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, जड़ता क्या है कि चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करना, है ना। बुद्धि दी है बहुत अच्छी, सब कुछ दिया है, लेकिन अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं, इससे बड़ी जड़ता और कुछ नहीं हो सकती। पाठवे अपि अनभ्यास को जागृति, जागता कौन, जागृत कौन है? जड़ता आपने बताई तो अब बता दो कि जागृत कौन है। तो विवेकी, विवेकी जीव जागृत है, यानी जो विवेक पूर्वक कार्य करता है वह जागृत है। का निद्रा, निद्रा क्या है? हम लोग जो रात में सोते हैं उस निद्रा की बात यहाँ पर नहीं है। निद्रा क्या है? मूढ़ता जंतु, जीव की मूढ़ता, प्राणी की मूढ़ता। निद्रा क्या है? जागा हुआ प्राणी भी अगर मूढ़ता है तो सोए के समान ही है, अथवा यह कहा दिया जाता है कि मुर्दे के समान है। मूढ़ व्यक्ति को आपस में टीचर वगैरह स्कूलों में, ये तो मरे के समान है, एकदम मूढ़ पड़ा है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि भाई निद्रा क्या है, क्योंकि निद्रा में मरे के समान हो जाता है जीव, तो कहते प्राणी की मूढ़ता। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बहुत सारी, मैं भी आप में शामिल हूँ, मेरे में तो आप लोगों से ज्यादा कमी है।
क्योंकि आप लोग तो बचपन से थोड़ा सा मुनि महाराज वगैरह के संसर्ग में रहे, तो बहुत सारी चीजों आप लोगों को जन्मजात मिल गई है, जो कि मेरे में नहीं है। अपन इसमें से जो अच्छी अच्छी बात है ना, थोड़ा सा अपने में उतारने की कोशिश करेंगे, तो हमारा आगे का मार्ग थोड़ा सा प्रशस्त होगा। वरना केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलता है। आगे का 12वां श्लोक। नलिनी दलगत जलल जललव तरलम किम यौवनम धनमथायु केशसधर करनिका मुकारिण सजना नलिनी दल जल लव लव तरलम, ऐसे इस अलग अलग शब्द निकलेंगे। नलिनी, फिर दल, फिर गत, फिर जल, फिर लव, फिर तरलम। कहते कमल के पद, नलिनी दल, दल माने पत्ता, नलिनी माने कमल, कमल के पत्ते पर गत माने बैठी हुई, ठहरी हुई। जल लव, लव माने बूंदो, जल माने जल, जल की छोटी बिंदु के समान। तरलम, क्षणभंगुर क्या है? तरलम माने बह जाना तुरंत में। तो कहते हैं कि जिस तरह से कमल के पत्ते के ऊपर छोटी बूंद के समान क्षणभंगुर क्या है, क्यों इसका किया गया? कमल का पत्ता हिलता है और वो बूंद इधर 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 इधर। कभी ध्यान दिए हो आप लोग तो कोई जरूरी नहीं कि कमल के पत्ते पर ऐसे भी बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, ओस पड़ती रात में, तो सुबह अगर आप वॉकिंग को जाएंगी तो आप देखेंगे वो पत्ता हिलता, पत्ता के साथ साथ वो एकदम ऐसे ठहर ही नहीं पाती, 1 सेकंड के लिए भी नहीं ठहर पाती है, इधर 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 होती रहती है, इसीलिए उसको तरलम कहा गया। तो कमल के पत्ते पर छोटी बूंद के समान क्षणभंगुर क्या है? यौवनम, यौवन, धनम, धन, अर्थ और आयु। संधि विच्छेद, धनम फिर आयु। तो बोलते क्षणभंगुर क्या है? कमल के पत्ते पर छोटी सी बूंद के समान, जल की छोटी बूंद के समान क्षणभंगुर क्या है? तो कहते हैं कि यौवन है, धन है और आयु है, ये चीजें उसी के तरह क्षणभंगुर है। यौवन तो फिर भी क्या पता थोड़ा दिन दिखता, आयु का तो कुछ पता ही नहीं, किस समय कैसे कुछ पता नहीं, स्वस्थ बैठे रहते हैं, है ना। कई कई चीजों सुनने में आती, मंदिर में अभिषेक करते करते ये हो गया, अर्घ चढ़ाते चढ़ाते हो गया, हवन में अग्निकुंड में हवन डाल रहे थे तो उसमें प्राण निकल गए, तो इस तरह की आयु है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं आचार्य, यौवन, धन और आयु है। के ससधर निकरा, यहाँ पर के ससधर कर, निकरा, निकरा में से आ निकल जाएगा, अनुकारिण। यद्यपि निकरा अपने आप में फुल है, पर आ मिलके आई होगा, आ और अनुकरण, आ और मिलके भी आई होगा, इसलिए निकरा शब्द पूरा है, उसमें से अ भी आ गया। अनुकारिण के कौन? ससधर, ससधर माने क्या होता है? किरण हो गया ना। चंद्र किरण, चंद्रमा की किरणें हो गया ना, ससधर माने क्या होता है? खरगोश। नहीं, चंद्र, ससधर माने, हाँ वैसे खरगोश भी, पर यहाँ तो ससधर माने क्या होता है? चंद्रमा की किरणें। ससधर वो आप लोग बोल चुके हैं शायद, मेरे को सुनता भी है ना। बादल, हाँ, बादल, बादल। ससधर मतलब चंद्रमा, किरण नहीं, किरण के लिए तो अलग है, कर, कर माने किरण। ससधर चंद्रमा का, कर माने किरण, निकरा माने समूह। ससधर क्यों कहते हैं? सस माने किसी ने भी कहा था, कछुआ कुछ कहा तो था, किस खरगोश या किसी ने कहा था, वास्तव में उसका यही मतलब होता है, क्योंकि चंद्रमा के बिंब के अंदर एक कछुआ दिखाई देता है, कछुआ दिखाई देता कि खरगोश क्या दिखाई देता है, तो इसलिए वहां पर उसको ससधर कहा जाता है, इसलिए चंद्रमा का नाम ससधर है। अरे, क्या हुआ?
ये क्या हो गया? अब बंद कर दीजिए एक बार, लोड नहीं ले रहा, चला गया। नेट कमजोर होगा तो ज्यादा चलता है तो नहीं चलता है ना। हाँ, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है जीजी। आवाज आ रही है दीदी। बीच में 1 सेकंड के लिए नेट चला गया था। तो क्या कह रहे हैं? ससधर कर निकरा, ससधर माने चंद्रमा, चंद्रमा के कर माने किरणों का, निकरा माने समूह, अनुकारिण अनुकरण करने वाले, चंद्रमा के किरणों के समूहों का अनुकरण करने वाले के कौन हैं? सज्जना एव, सज्जन पुरुष ही हैं। क्यों ऐसा कहा गया? चंद्रमा की शीतल किरणें सबको अच्छी लगती है, सब उसके शीतल किरणों के प्रकाश, मीठा मीठा प्रकाश देता है। वही चीज सूर्य की, तपते सूर्य की किरण किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ इसलिए सूर्य का बारे में नहीं लिखे, चंद्रमा के लिए लिखा। चंद्रमा की ओर हम लोग उससे नजरें मिला सकते हैं ना, चंद्रमा को खूब जी भर के देख सकते हैं। सूर्य की तरफ तो थोड़ा गलती से देख लो तो आंख की रोशनी और चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई चंद्रमा से सज्जनों का दिया, क्योंकि सज्जन जहाँ रहते हैं प्रकाश भी फैलाते हैं और लोगों को शीतलता भी प्रदान करते हैं, सारे लोगों को अच्छे लगते हैं। इसलिए उसके समूह के समान का अनुकरण करने वाला कौन है? कौन ऐसा है जो चंद्रमा की किरणों के समूह का अनुकरण करता है? तो बोला सज्जना एवं, सज्जन है, सज्जन ही, एवं मतलब ही। को नरक परवसता किम सौख्यम सर्वसंग विरतिया विरतिरिया, किम सत्यम भूतहितम किम प्रेय प्राणिनाम सवः। को नरक परवसता, नरक क्या है? को नरक, हम लोग समझ ले आज। नरक में जाके हम लोग, भाई नरक में जाना कोई नहीं चाहता, पर नरक में जाने से ही थोड़ी नारकी बनेंगे। यहाँ तो अमोघ वर्ष जी, अमोघ वर्ष कुछ और ही हम लोगों को समझा रहे हैं। ये नरक नहीं भेज रहे, फिर भी कहते को नरक है। नरक क्या है? पर बसता, पराधीन होना, पराधीन सपने हो सुख नाही। तुलसीदास रामायण में आया है, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं है। यहाँ पर वही चीज कहते, बोले नरक में बहुत दुख है, नरक में बहुत दुख है, बहुत ऐसे है वैसे है, या क्या यहाँ पर क्या करें? जो पराधीन है वह नरक ही है। किम सौख्यम, भाई बता दीजिए सुख क्या है? सुख सब कोई पाना चाहते हैं ना, हम लोग सब पाना चाहते हैं। अमोघ वर्ष जी जो आगे कह रहे हैं उसका पालन करिएगा। क्या कह रहे हैं? किम सौख्यम, सौख्य क्या है? सर्व संग वीरत्रिया, सारे परिग्रह, समस्त परिग्रह से वीरत, समस्त परिग्रह से वीरत होना वह सुख है। अब जितने परिग्रह से विरत होंगे उतने उतना सुख मिलता जाएगा। तो यहाँ पर ये साफ कह दिए कि सुख क्या है, यानी नहीं बताया इन्होंने कि आज्ञाकारी पत्नी हो तो सुख है, बहुत अच्छा पुत्र हो जो सुबह शाम, शाम को पैर दबाता हो, सुबह उठ के धोख खाता हो, वो पुत्र होने से सुख है, या शरीर बहुत स्वस्थ है ना, पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है। ये तो ये है, ये झूठा है क्या? नहीं, ये है, ये संसार की अवस्था से है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम मोक्ष मार्ग के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए वहां पर यहाँ पर संसार की किसी भी चीज में सुख नहीं बताया गया। कहा गया समस्त परिग्रह से विरति सौख्य है। किम सत्यम, सत्य क्या है? भूत हितम, प्राणियों का हित करना, है ना। बताइए कितनी बड़ी बड़ी, मतलब कैसी कैसी चीज कह रहे हैं, है ना। सत्य बोलना बहुत भारी लगता है कई कारण से, कभी लोभ के कारण से, कभी भय के कारण से, कभी कोई नाराज नहीं हो जाए इस कारण से, बहुत कारण से छोटे छोटे झूठ हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो
अमोघवर्ष जी ने एकदम, राजऋषि ने तो बात ही दूसरी कह दी, प्राणियों का हित करना। सत्य क्या है? प्राणियों का हित करना। किम प्रेय, प्रिय वस्तु क्या है? किम प्रेय, प्रिय वस्तु क्या है? प्राणिनाम, प्राणिनाम में हलंत हो जाएगा, असवह, प्राणियों का अपने प्राण। प्रिय वस्तु क्या है? तो प्राणियों को अपने प्राण। एक कौन सा ग्रंथ हम लोग पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े हैं क्या? उसमें आया था कि मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है, तो अपना प्राण। प्रिय वस्तु क्या है? प्राणियों को अपने प्राण, ये सबसे प्रिय वस्तु है। किम दानमणा कांचम किम मित्रम जन निवर्तयति पापात् को अलंकार शीलम किम वाचाम मंडनम सत्यम। किम दानम अनाकांक्षा, दान क्या है? दान क्या है? अनाकांक्षा, आकांक्षा से रहित होकर देना ही दान है। हम सिद्ध चक्र विधान कराएंगे, हमारा बिजनेस चल जाए, हम 1 लाख की बोली ले रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए। पहली बात तो आकांक्षा तो बहुत ही खराब चीज है, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। थाली बजी, केसी भाई साहब कहा करते थे, जब हम लोग स्वाध्याय करते थे तब बोला 5 लाख में पीछे ली, 10,000 की भीड़ थी, सबने ताली बजा दी, हो तो गया, मिल तो गया, पुण्य उसका मिल तो गया, सब ताली बजा दी, सब तारीफ कर दिए, गया 5 लाख रुपया 1 मिनट में। किम दानम अनाकांक्षा, आकांक्षा से रहित होकर दान, दान ही देना ही दान है। दान क्या है? आकांक्षा से रहित होकर देना ही दान है। किम मित्रम, मित्र कौन है? यन निवर्तयति पापात, पापात पंचमी का एक वचन, जो पाप से निवर्तयति रोकता है, जो पाप की क्रिया से रोके। अपने लोग ना रत्नकरण श्रवकाचार वगैरह में मंगल का शब्द करते हुए, मंगल शब्द का अर्थ करते हुए वहां भी पापम गलयति इति ऐसे करके आता है, वहां पर भी। तो यहाँ पर कहते हैं मित्र कौन है? यन, यन में से यत निकल जाएगा, यत निवर्त्यति, यत माने जो, निवर्त्यति माने रोकता है, पापात पाप से। मित्र कौन है? जो पाप से रोकता है। को अलंकार, अलंकार क्या है? भूषण क्या है? आभूषण क्या है? 1 करोड़ का गेला का हार, 10 करोड़ की चूड़ियां, आभूषण तो हम लोग तो इसी को समझते हैं, पर यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? को अलंकार, को का यहाँ क में विसर्ग है, अलंकार में अ है, उसका लोप होकर के खंडाकार बन गया और विसर्ग का ओकार बन गया। वास्तव में शब्द क्या है? कह अलंकार, शब्द ये है, संधि होके को अलंकार बन गया। आभूषण क्या है? शीलम, शील है, आभूषण क्या है? शील है। किम वाचा मंडनम, वचनों का आभूषण क्या है? तो कहते हैं सत्यम, सत्य वचन का आभूषण है। किम वाचा, वचन का, षष्ठी का एक वचन है, वचन का आभूषण क्या है? वाचम, वचनों का आभूषण क्या है? 15वां, किमनर्थ फलम मानस म संगतम का सुखावह मैत्री सर्व व्यसन विनाशे को दक्ष सर्वथा त्याग। किम अनर्थ फलम, अनर्थ का फल क्या है? किम, किम में से अ निकल गया, अनर्थ बन गया। किम माने क्या, अनर्थ माने अनर्थ, फलम माने फल। यहाँ फल एक वचन कर्ता होकर के आया है, नपुंसक लिंग है, फलम फले फलानी। अनर्थ का फल क्या है? मानसम,
असंगतम, मानसम मन का असंगत होना, यानी व्यथित होना, मन का दुखी होना। अनर्थ का फल क्या है भाई? अनर्थ से यहाँ पर सब चीज ले सकते हैं, पाप ले सकते हैं, कोई अनर्थकारी कुछ कोई भी कार्य हो गया है, कुछ भी हो गया है, उसका फल क्या मिलता है? नेचुरली मन में व्यथा हो जाती है, मन व्यथित हो जाती है। बोले अगर कोई अनर्थ हो जाता है तो उसका क्या फल है? तो कहते हैं मन का व्यथित होना। का सुखा वही है क्या? क्या सुखा यह है क्या? वह वह नहीं नहीं, वहा नहीं है, ये वहा नहीं है, वहा थोड़ी है। हाँ है वह हाँ। वह्य है, वह्य है में यह है। का सुखा वह्य मैत्री। सुखा वह्य का माने क्या क्या है? सुखा भैया सुख देने, सुख सुख भैया सुख को बहाने वाली, सुख को देने वाली कौन सी चीज है? तो क्या कहते हैं? मैत्री। मैत्री ही, मैत्री भावना सुख को देने वाली है। सर्व व्यसन विनाशे, क्यों? सभी व्यसन मतलब यहाँ दुख ले लेंगे। समस्त दुखों के नाश में को दक्ष, यहाँ को में भी कह दक्ष है, क के विसर्ग के बाद में व्यंजन आया है इसलिए को हो गया है। को दक्ष, कह दक्ष, कौन दक्ष है, कौन चतुर है, कौन समर्थ है? सभी दुखों के नाश में कौन समर्थ है, या कौन चतुर है, अथवा कौन कर सकता है? सर्वथा त्याग, जिसने सभी प्रकार का त्याग कर दिया है, यानी परिग्रह में सारे के सारे दुख हैं, सभी दुखों का नाश में कौन समर्थ है? तो कहते हैं जिसने सर्व प्रकार का त्याग कर दिया है। दीदी इसमें तो व्यसन आया है ना, सर्व व्यसन विनाश है। ना, व्यसन का यहाँ पर दुख होगा। दुख है। हाँ, बहुत सारा अर्थ निकलता है ना, बहुत अच्छा, सारा। सुख वहा को हम लोग सुख वह्य कर दें क्या? सुख वह्य, सुख वह्य है, यही तो है उसमें, सुख वह्य ही तो है। नहीं, हमारे तो किताब में भी, मेरे कॉपी में भी पहले लिखा हुआ है, उसमें भी वहा ही लिखा हुआ है। क्या भाई लिखा यह हुआ? कर, वहा वहा लिखा हुआ है, सुखा वहाँ वहा। है? हाँ, तो हो सकता, मेरे को दिख नहीं रहा। लाइन मिली हुई नहीं है क्या हा के नीचे? नहीं, नहीं, आपने जीरोक्स भेजा उसमें भी वह है। तो मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को वो नीचे वाली ऐसी है ना, तो सटी हुई लग रही है उससे। हाँ, नहीं, तो वह लिखा हुआ है। तब आप लोग को ठीक दिख रहा है, तो फिर वही होगा, सूखा बहा होगा फिर। आंटी जी, फलम और फल, एक फल से बेसी होने से क्या बोलना चाहिए? 2 फल होने से फले बोलना चाहिए, 3 फल होने से, 2 फल से ज्यादा कितना भी फल हो, फलानी बोलना चाहिए। फलान। जैसे हम अपनी बात बोलते हैं, हम आप लोग की नहीं जानते हैं। मैं संस्कृत वाली देवशास्त्र गुरु की पूजा करती हूँ, फल में 5 फल चढ़ाती हूँ, मैं हमेशा फलानी बोलती हूँ, मैं कभी भी फलम नहीं बोलती हूँ। जब भी मैं आंटी जी, अगर फिर अक्षत को क्या क्या बोलेंगे? अक्षत। अक्षता संस्कृत में करते हैं तो अक्षता, नहीं तो हिंदी में तो अक्षत है, ये कोई बात ही नहीं नहीं, एक से है। ज्यादा होता है उसको अक्षतान बोलना चाहिए। हाँ, तो अगर संस्कृत में बोल रहे हैं तब ना, हिंदी में अगर पूरा अर्घ बोल रहे हैं तो फिर तो कुछ भी बोलिए। ललिता जी, देवशास्त्र गुरु की पूजा संस्कृत वाली किसमें मिलेगी? किसी जैन में भारती, मिली ही नहीं मुझे। जैन हाँ, भारती, जैन भारती में भी है, जैन भारती में है। और कलकत्ता की एक लाल पुस्तक है लाल कि अब नहीं? मैं किताब तो में है। कलकत्ता नहीं रहती ना, अहमदाबाद रहती। नहीं रहते नहीं, तो रामनाली पुस्तक जैन पुस्तक पूजा है। पाठ सुन रहे हैं। जैन हाँ, पूजा, जैन भारती में है। जैन पूजा पाठ संग्रह में है। जैन पूजा पाठ संग्रह में सब में नहीं है, जैन भारती में है, नियम से है जैन भारती में। जैन भारती शुरुआत कैसे है उसकी? सार्व सर्वज्ञ नाथ देव, अलग अलग पूजा है देव की शास्त्र। अच्छा। तो यहाँ सूखा बहा ही है, मेरे को दिख नहीं रहा ठीक से, आप लोग ठीक ही बोल रही हैं, मेरे को मिला हुआ लग रहा है नीचे से, इसीलिए मैंने कहा। आगे का 16वां ले रहे हैं।
को अंधो यो कार्यरत को बधिरो यः शृणोति न हितानि को मुको यः काले प्रियानि वक्तुम न जानाति। को अंधो, यहाँ पर भी अंधो का और का विसर्ग का लोप हो गया है और को होके खंडाकार होके अंधो लिखा गया है। वाला यहाँ पर क्या उसमें सर को अंधो, अंधा कौन है। यो जो अकार्यरत है, जो अयोग्य निंद कार्य में लगा हुआ, रत है। अकार्यरत जो अकार्य में लगा हुआ है, रत है जो नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य में लगा हुआ है, वह अंधा है। कौन बज रहा? को कह अंध है, कौन अंधा है। यह अकार्यरत है, जो अकार्य में रत है, लगा हुआ है, लीन है। को बधिरो, भी कह बधिरो है, आगे व्यंजन आने से को हो गया है। को बधिरो, बहरा कौन है। यह जो शृणोति न हितानि, जो नहीं सुनता है हित की बात को, जो हित को नहीं सुनता है। बहरा कौन है, तो जो हित की बात को नहीं सुनता, हित वह बहरा है। को मुंह को, कह मुंह को, कौन मूक है, गूंगा कौन है। यह काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति, जो काले, सप्तमी का एक वचन है, जो काल समय पर प्रियाणी प्रिय वक्तुम बोलना न जानाति, नहीं जानता है। बोला गूंगा कौन है, जो समय पर प्रिय बोलना नहीं जानता है, वह गूंगा है। किम मरणं मूर्खत्वं किम चानर्घ्यं यदवसरे दत्तम् अमरणान्तिकं शल्यं प्रच्छन्नं यत् कृतमकार्यं। किम मरणं, मरण क्या है, मृत्यु क्या है, मूर्खत्वं, मूर्खपना, मूर्खपना मरण के समान है। किम च अनर्घ्य, किम च, किम माने क्या, च माने और अनर्घ्य क्या है, बहुमूल्य चीज क्या है, बहुमूल्य क्या है संसार में। किम अनर्घ्य, संसार में बहुमूल्य क्या है। यद वसरे, उसमें से यत हो जाएगा, उसमें से अ निकल जाएगा। यत अवसरे दत्तम, जो समय पड़ने पर देता है, अवसर पर दिया जाए, है ना। एक रामायण में चौपाई आती है, क्या क्या वृष्टि कृषि सुखाने। बारिश अगर अब हो रही है, जब सारी खेती सूख गई, अनाज हुआ नहीं, अब बारिश होती तो होती रहे, क्या वर्षा फिर कृषि सुखाने। ऐसी वर्षा से क्या लाभ, जब कृषि सूख गई, पूरी खेती सूख गई। तो उसी तरह से जब अवसर था, जिस समय जरूरत थी, उस समय तो नहीं दिया, तो फिर वो बहुमूल्य नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, हरिवंश राय बच्चन फॉरेन गए थे पढ़ाई के लिए, दोनों बेटे छोटे ही थे। किसी दोस्त को कह के गए थे कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, अभी याद नहीं आ रहा उनकी पत्नी का नाम, तेजी बच्चन, तेजी का ध्यान रखना। तो थोड़ा दिन ध्यान रखा, बच्चों के साथ में मुश्किल होने लगी। तो उसके हरिवंश राय बच्चन ने उनको कहा कि भाई, अपनी तेजी बच्चन से कहा तुम बच्चों को लेके आ जाओ। बोला कहाँ से आ जाऊं, पैसा कहाँ इतना। तो फिर उस औरत, उससे दोस्त ने, उस समय उसने 100 रुपया दिया था, बहुत पहले की बात, उनको तो मरे कितना दिन हो गया। जब वो लौट करके आए, चले गए थे, फिर सब कोई लौट के आए, तो दोस्त को 100 रुपया लौटाने लगे, तो वो नहीं लिया। तो उन्होंने उस समय जो बात कही कि ये 100 रुपया तुम्हारे, मैं तो 100 है, ऐसा नहीं सोचो कि 100 रुपया लौटा रहा हूँ, क्या जरूरत है।
इस 100 रुपये से तो मेरे बच्चों की और मेरी पत्नी की जान बची है, नहीं तो मैं बिना पत्नी और बिना बच्चों के हो जाता। वही है यहाँ पर कि अवसर पर दिया गया ही बहुमूल्य है, जिस समय हमको जरूरत हो उस समय तो मिले नहीं, बाद में भले कितना भी कोई दे। यद अवसरे दत्तम आ मरणांतिकम शल्यम, मरण समय तक किम अमारणांतिकम, मरण तक किम शल्यम, मरण तक कांटे के जैसे चुभने वाली चीज क्या है। मरण का समय आ गया फिर भी चुभ रही है, किम शल्यम, क्या शल्य है। प्रच्छन्नम यत कृतम अकार्यम, प्रच्छन्नम छिपा करके, गुप्त रूप से, यत माने जो, कृतम माने किया गया है, अकार्यम अकार्य, जो अकार्य छुपा के किया गया है वो मरण समय तक शल्य है। आगे फिर कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा क्व कार्या खल पर योषित पर धनेषु। कुत्र विधेयो यत्नो, कुत्र माने कहाँ, प्रयत्न माने यत्न, प्रयत्न, प्रयत्न, यत्न, यत्न प्रयत्न, कुत्र विधेयो यत्नो, कुत्र माने कहाँ, विधेयो माने करना चाहिए, यत्न मतलब प्रयत्न, प्रयत्न कहाँ करना चाहिए। विधेय विधिलिंग की क्रिया है। प्रयत्न कहाँ करना चाहिए, विद्या अभ्यासे, विद्या के अभ्यास में, विद्या के अभ्यास में करना चाहिए। कब करना चाहिए, सदा औषधे, सदा माने हमेशा ही, सप्तमी का एक वचन है विद्याभ्यास है, हमेशा विद्या के अभ्यास में प्रयत्न करना चाहिए। और कहाँ करना चाहिए, क्योंकि वहीं आगे भी सप्तमी से लग करके शब्द आ रहे हैं, तो इसी का उत्तर है वो भी। औषधे दाने, औषधि के दान में, बोले प्रयत्न कहाँ करना चाहिए, तो हमेशा विद्याभ्यास में, और औषधि के दान में हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अवधीर्णा, ये सद दोनों में लगेगा क्या, औषधि में भी विद्याभ्यास में हाँ भी? हाँ, सदा विद्या का अभ्यास करना चाहिए और हमेशा ही औषधि के दान में भी प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए बीच में आया है ना, विद्याभ्यास औषधि के बीच में सदा आया है। अब अवधीर्णा क्व कार्या, अवधीर्णा, अवधीर्णा का मतलब होता अनादर करना, अनादर क्व कार्या, कहाँ करना चाहिए, क्व कहाँ कार्य करना चाहिए, अनादर कहाँ करना चाहिए। खल पर योषित अलग अलग शब्द है, खल पर योषित एक हो जाएगा, पर धनेशु सप्तमी का बहुवचन है। खल यानी दुष्ट, पर योषित माने पर स्त्री, पर धनेशु माने पर धन में। अनादर किसका करना चाहिए, तो बोला दुष्ट का करना चाहिए, पर स्त्री का करना चाहिए, और पर धन में। यहाँ अनादर से मतलब आकांक्षा को ले सकते हैं कि आकांक्षा अनाकांक्षा कहाँ करना चाहिए अपने को, किसी उपेक्षा, का उपेक्षा भी बोल सकते हैं। उपेक्षा भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल उपेक्षा। उपेक्षा भी बोल सकते हैं कि उपेक्षा कहाँ करनी चाहिए, तो बोला दुष्ट की, पर स्त्री की, पर धन में। खल माने क्या, खल, खल खलु मतलब माने, खल मतलब दुष्ट, खलु माने खलु रहने से तो निश्चय से हो जाता है, और कई बार खलु शब्द पाद पूर्ति के लिए भी आ जाता है, पर खल माने दुष्ट होता है। हाँ दीदी, दुर्जन पुरुष होगा ना, दुर्जन पुरुष। हाँ दुर्जन खलु, दुष्ट में जो भी आ जाए सभी हो जाएगा, जो भी उसका तो उसी का शब्द है ना, दुर्जन उसी का शब्द है, खलु का ही, खल का ही। कहर्निश मनु चिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा, का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। काह, क्या, का निकल जाएगा, का में से अ निकल जाएगा,
अहर्निशम का, अहर्निशम का माने क्या, अहर्निश माने रात दिन, अनुचिंत्या चिंतन करना चाहिए, रात दिन क्या चिंतन करना चाहिए। संसार में से आ निकल जाएगा, संसार में से अ निकल जाएगा, अ मिलके आ हुआ है, ये अ मिलके आ अपनी हिंदी संस्कृत भाषा में ही होता, प्राकृत भाषा में नहीं होता, मिलके भी ऐ रह जाता वहां पर। संसार असारता, संसार की असारता का, रात दिन क्या चीज की चिंतन करना चाहिए, तो संसार की ललिता जी इसमें संसार, ये संसार असारता की क्या संसार असारता, आएगा ना। हाँ ठीक। हाँ, संसार असारता का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। फिर आगे एक निषेधात्मक भी आचार्य बता रहे हैं, ये तो हुआ विधेयात्मक की नहीं, असारता का चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर न च प्रमदा, स्त्री का नहीं, किसका करना चाहिए, संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए, प्रमदा का नहीं, स्त्री का नहीं। का प्रेयसी विधेया, प्रेम का माने किसे, है ना, अभी कह था तो कौन कौन था, का आ गया किसे, स्त्रीलिंग का क्या नाम, तृतीया का एक वचन है का, किसे। प्रेयसी विधेया, विधेया माने होना चाहिए, बनना चाहिए। प्रेयसी प्रेमिका किसे बनना चाहिए, का प्रेयसी विधेया, प्रेमिका किसे बनना चाहिए। करुणा दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम हो जाएगा, अपि हो जाएगा, दाक्षिण्यम अपि मैत्री, प्रेमिका किसे, यहाँ पर विधेया मतलब बनाना चाहिए, पर ये एक मिनट, परस में प्रतिक्रिया, हाँ बनाना चाहिए होगा, यहाँ पर प्रेमिका बनना चाहिए नहीं होगा। का प्रेयसी विधेया किसे बनाना चाहिए, प्रेयसी किसे बनाना, प्रेमिका किसे बनाना चाहिए। करुणा को दाक्षिण्य जैसे नहीं कहते हैं, ये इसमें एकदम कुशल है, दाक्षिण्य है, तो कुशलता को, और अपि से मैत्री को, मैत्री भाव को, तो प्रेमिका किसे बनाना चाहिए, करुणा को, कुशलता को और मैत्री को। कंठकतेरप्यसुभि कस्यात्मानो समर्पते जातु, मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। दीदी कंठ 19 वाला में करुणा दा क्यों आया फिर? दाक्षिण्य ना नहीं कहते हैं, ये इसमें एकदम दक्ष है ना, आते हैं ना लोग कहते हैं ना भाई, हाँ, ये दक्ष दक्ष तो होता है, निपुण। विशेषण हो गया ना, ये विशेष हो गया, दाक्षिण्य यानी कुशलता। ये तो शून्य माने आपकी आवाज कट रही, कुछ नहीं सुना। नहीं, मैंने वो सरिता नहीं, पांड्या बोलने लगे। दाक्षिण्यम शब्द निकला ना, दाक्षिण्यम, और फिर वह अपी हुआ। कुछ पूछ रहे हैं क्या सरिता जी? हाँ नहीं, इसमें दाक्षिण्यम आपने बताया ना कि हाँ दाक्षिण्यम हो गया, फिर हाँ अपी, तो हाँ, दाक्षिण्यम का मतलब वो होता है क्या? कुशलता, हाँ कुशलता, अच्छा, दाक्षिण्यम पूरा। हाँ हाँ। हाँ कुशलता, दक्षता मतलब दक्षता। हाँ दक्ष, हाँ वही दक्षता। कंठ गते, है ना, र में विसर्ग हो जाएगा और उसमें से अ निकल जाएगा, विसर्ग और एक जगह आता है तो उसका र बन जाता है, कभी स बन जाता है, जैसा शब्द होता है उस तरह से उसकी रचना हो जाती है। तो यहाँ क्या है, कंठ गतहे अपि अशुभि, तीन शब्द हैं इसमें, कंठ गतहे अपि अशुभि, कंठ गतहे अशुभि अपि हो जाएगा, कंठगत अशुभि माने प्राण, कंठगत प्राण होने पर भी, अपि माने भी, कंठगत प्राण होने पर भी, कस्यात्मा न समर्पते जातु, कस्यात्मा, आत्मा माने यहाँ पर अपने को,
अपने को कंठगत प्राण हो रहे हैं, तो आत्मा कश्य माने किसे नो समर्प्यते, नहीं समर्पित करनी चाहिए। कंठगत जब प्राण हो रहा है तो उस समय अपने आप को किसे समर्पित नहीं करना चाहिए। मूर्खस्य, मूर्ख को कंठगत प्राण हो रहे हैं, तो आचार्य यहाँ हमें शिक्षा दे रहे हैं कि उस समय होता ना, कंठगत प्राण होता है तो आदमी सोचता कोई हमको अच्छी सी सद्भावना दे दे, अच्छा सा ये कर दे, तो जो पास में रहता है उसी को कहता है, अगर बोलने लायक रहता है तो कुछ समझ में आता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कंठगत प्राण होने पर भी अपनी आत्मा को यानी अपने को मूर्ख के हवाले नहीं करना चाहिए। और किसको नहीं करना चाहिए? मूर्ख होगा तो वैसे आपका बिगाड़ देगा। विषादस्य, खेद खिन, पहले से कोई चिंतित मनुष्य खेद खिन हो रखा, संक्लेशित हो रखा, आप अब उसको कह रहे भैया मैं तो लगता खत्म होने वाला हूँ, तो आपको क्या सुनाएगा? वो अपनी और अपना संक्लेशता और सुनाने लगेगा कि मैं तो अपने दुखी हो रहा हूँ, मर रहे हो तो मरो, है ना। वो क्या करेगा आपका? तो कहता है गर्वस्य, और घमंडी को भी नहीं देना चाहिए अपने को, किसी घमंडी को भी। उसको घमंड में सूझेगा ही नहीं, इतना फूला रहता घमंड में, घमंडी आदमी, उसको तो अपने घमंड के सामने कोई दिखता ही नहीं है। कोई तुम ही नए मर रहे हो क्या? सभी तो मरते हैं। गर्वस्य, और किसको नहीं देना चाहिए? कृतघ्न को, जो किए हुए उपकार को भुलाता हो, ऐसे कृतघ्न आदमी को भी प्राण कंठगत होने पर भी अपने आप को नहीं सौंपना चाहिए। बहुत अच्छा किसी का आप किए हुए हैं, बहुत भला किए हुए हैं अपनी लाइफ में, मरने के समय में वही आपके पास है, लेकिन है कैसा? वो कृतघ्न है, उपकारों को भूला, कृतज्ञ नहीं है, कृतघ्न टाइप का है उसका नेचर, वो कुछ भी आपका भला नहीं कर सकता। कृतघ्न का आप लोग बहुत सभी कोई पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता थी हम लोग के 10th में, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, हे शरद की, जाड़े की शरद हवा बहो और जोर से बहो, ये था जिसका पोयम का। जाड़े की सर्द हवा बहो और जोर से बहो। कविता में क्या लिख रखे थे कि ये जाड़े की सर्द हवा तुम्हारा डंक अंजू बंद करिए ना, अंजू जी, अंजू जैन बंद कीजिए। कि हे जाड़े की सर्द हवा, तुम्हारे डंक मुझे इतने नहीं मारते हैं जितने कृतघ्न के डंक मारते हैं। अपने छोटे भाई को उन्हें अपना सर्वस्व निछावर करके बहुत विद्वान बनाया था, बाद में उसने बहुत बड़ा धोखा किया था उनके साथ। उसी से वो संक्लेशित होकर के, बहुत अच्छी कविता थी, बहुत पूरे 1 पेज की कविता थी। उसका सारांश मैंने बताया कि कृतघ्न आदमी बहुत सल्ले देता है, बहुत तकलीफ होती है कृतघ्न आदमी से। तो ये यही कह रहे हैं कि प्राण कंठ के पास आ रहा हो प्राण, तो भी अपने में शांत रह लो। ऐसे आदमी को लेकिन कभी मत समर्पित करो जो मूर्ख हो, जो खुद दुखी हो, खेद खिन हो, अथवा कोई बहुत घमंडी हो और कृतघ्न हो। ऐसे आदमी को अपने आप को नहीं समर्पित करना चाहिए। कितना कितना सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। कह पूज्य सदवृतः गम धन मा चक्षते चलित वृतम, जितम जगते तद जगदे तत् सत्यतिच्छावता पुंसा। कह पूज्य, कह माने कौन? पूज्य माने पूज्य है। पूज्य कौन है? सदवृतः, सम्यक चारित्र वाला। क्या समझे हम सम्यक चारित्र से? यहाँ इन्होंने ऐसा नहीं लगाया है कि मुनि महाराज सद चारित्र वाले, वो तो है ही है, उनके लिए तो क्या कहना है, वो तो है ही है सद चारित्र वाले। जो भी जहां है, जो भी जिस चीज में कार्यरत है, हम लोग बहू बन करके आए थे ससुराल में, तो उस समय हमारा जो कर्तव्य था
आज हम बड़े हो गए, अभी हमारा जो कर्तव्य है, कोई इंजीनियर है उसका जो कर्तव्य है, कोई शिष्य है उसका अपना कर्तव्य है, कोई गुरु हो उसका भी अपना चारित्र है। जो जहां पर है सम्यक चारित्र वाला होना चाहिए, तो उसमें पूज्यता आती है, अन्यथा पूज्यता आती ही नहीं है। संसार में भी हम लोग देखते हैं कि पूज्यता नहीं आती है। तो यहाँ कह रहे हैं कह पूज्य, पूज्य कौन है? सद्वृतः, सद माने सम्यक, चार वृतः माने आचरण, चारित्र, सद चारित्र वाला। फिर क्या कहते हैं? कम, कम में से हलंत कर देंगे माँ को, उसमें से अ निकाल देंगे। अधनम आचाक्षते, अधनम का अ, आ का आचाक्षते का आ मिलके धर्माक्षत माँ चाक्षते हो गया। कम माने किसे, अधनम माने गरीब निर्धन, आक्षते निर्धन किसे कहते हैं? कम कम आधनम आक्षते, निर्धन किसे कहते हैं? चलित वृतम, जिसका चारित्र अस्थिर हो, तुरंत तुरंत में बाद बदल देता है। अभी माँ के रूप में कुछ और कथन, फिर सास बन गए कुछ और कथन। हाँ, तुरंत में ही चारित्र, जिसका चारित्र अस्थिर हो, चलित वृतम, चलित माने चलायमान होता हो। दीदी ये कम धन माचक्षते वापस बताइए एक बार। किसका? ये कम कम, धन माचक्षते। कम में से म में हलंत हो जाएगा, अ निकल जाएगा, अधनम हो गया। अधनम में से आ निकल गया, आ चाक्षते हो गया। आधनम मतलब में क्या हुआ? आचक्षते क्या हुआ? जैसे चक्षते होता है ना, चक्षु अर्थ में है, चक्षु अर्थ में देखने अर्थ में भी होता है। यहाँ कहने अर्थ में, चूंकि चक्षु से देखा भी जाता है, कहा भी जाता है, तो वहां पर कह रहे हैं आचक्षते माने निर्धन किसे कहते हैं। कम अधनम, अधनम में भी म में हलंत हो जाएगा, आ निकल जाएगा, आचक्षते, अधनम किसे कहते हैं? माने निर्धन हो गया क्या? हाँ, अधनम माने धन रहित, है ना, उल्टा हो जाएगा, धनम माने धन, अधनम माने धन रहित, निर्धन। निर्धन किसे कहते हैं? तो यहाँ अमोघ वर्ष जी बता रहे हैं, अमोघ राजर्षि, है ना, अमोघ वर्ष का नाम क्या था? राजर्षि अमोघ वर्ष नाम था। वो राजा होकर के वैराग्य लिए थे, ये बहुत बड़ी बात थी। राजर्षि, राजा होकर के ऋषि बने थे, इसलिए उनको राजर्षि कहा जाता है। चलित वृतम, जो वृत्त से, आचरण से चलायमान है, अथवा जो चारित्र में अस्थिर है। केन जितम जगत, जगत एतत में फिर संधि विच्छेद है, जगत हो जाएगा, जगत में हलंत लग जाएगा, एतत अलग निकल जाएगा। केन जीतम जगत एतत, इस जगत को किसने जीता है ना? केन जीतम एतत जगत, इस जगत को, यह जगत को किसने जीता है? जीता। सत्य तितिक्षावता पुंसा, कैसा पुरुष जो सत्य भी हो और तितिक्षावता सहनशील हो। सत्य और सहनशील पुरुष के द्वारा यह जगत जीता गया है। इस जगत को किसने जीता है? तो जो पुरुष सत्य है और सहनशील है, ऐसे पुरुष के द्वारा यह जगत जीता गया है। कुसुम, हड़बड़ नहीं ना लग रहा है? कल कुसुम खास करके 4 बार बोली थी, धीरे 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 धीरे। कुसुम बेंगलोर। कसमय, सॉरी, कसमय नमः सुरैरपि सुतरां प्रियते यदया प्रधानाय, कसमा कसमा दूध विजितव्यम संसारारण्यतः सुधिया। कसमय नमः, कसमय चतुर्थी का बहुवचन, कसमय ही विसर्ग होता है इसमें, यहाँ पर लोप हो गया है नमः होने से। कसमय नमः, किसके लिए? नमः
नमस्कार किया जाता है। सूरह विसर्ग हो जाएगा और अपी हो जाएगा। विसर्ग का र बन गया, र आधा बना था, स्वर रहित बना था, आगे का अ उसमें मिल गया, पूरा र बन गया। वास्तव में शब्द क्या है यहाँ पर? सूरह अपि। देवताओं के द्वारा कस्मै नमः सूतराम अच्छी तरह से, देवों के द्वारा सूतराम अच्छी तरह से कस्मै नमः किसको नमस्कार किया जाता है, अथवा किसके लिए। यहाँ पर किसको नहीं आएगा, द्वितीय नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं होता है? जबकि यहाँ का अर्थ वही निकलता है, किसको नमस्कार किया गया है। लेकिन नमस्कार अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है। नमस्कार है चतुर्थी, नमस्कार में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देवों के द्वारा किसके लिए अच्छी तरह नमस्कार किया गया है, यानी देव किसको अच्छी तरह नमस्कार करे हैं। देखिएगा क्या आगे शब्द आ रहा है। सूतराम माने सूतराम, अच्छी तरह, सूतराम अच्छी तरह। देखिए क्या आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है जो जिनेंद्र भगवान को पूछता है, जो रामचंद्र जी को पूछता है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। दया प्रधानाय, दया प्रधान, ये भी चतुर्थी का एक वचन है, प्रधान आया। दया प्रधान पुरुष के लिए, यानी देवता किसको बहुत अच्छी तरह पूजते हैं? जिसके दया प्रधान है, जो दयावान है, वो देवों के द्वारा पूजित होता है। अब जिसको दया है वो अहिंसा पालेगा ही पालेगा। जो अहिंसा पालेगा वो पूजित होगा ही होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कस्माद उद्विजितव्यम, कस्मात त हो जाएगा, उ निकल जाएगा, कस्मात उद्विजितव्यम, कस्मात किससे, उद्विजितव्यम माने डरना चाहिए, किससे? भय खाना चाहिए, किससे? डर लगना चाहिए, किससे? भीति होना चाहिए। आहा क्या सुंदर शब्द आगे। संसार अरण्यतः, संसार में से संसार हो जाएगा, अ निकल जाएगा। संसार अरण्यतः, संसार रूपी जंगल से। जंगल में हम लोग को जंगल में फंस जाते हैं तो कितना डर लगता है, सब तरह से लगता है। रास्ता भूल गए, कहाँ निकलेंगे, क्या होगा, कोई जानवर आ जाएगा, सांप आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो कितना भय लगता है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि अगर आगे फिर और है एक शब्द ले लेते हैं, वो बोले सुधिया, बुद्धिमान को, अच्छी बुद्धि वाले को डर किससे लगना चाहिए? तो संसार रूपी अरण्य से डर लगना चाहिए, संसार रूपी जंगल से डरना चाहिए। नेचुरली बुद्धिमान को डर लगेगा, जो मूर्ख है उसको क्या डर लगेगा। तो यहाँ कहते हैं सुधिया, बुद्धिमान को किससे डरना चाहिए अथवा किससे भीति होना चाहिए? तो संसार रूपी जंगल से। आगे का ले रहे हैं, कस्य वसे प्राणिगण सत्य प्रिय भाषिनो विनीतस्य क्व स्थातव्यम न्याये पति दृष्टा दृष्ट लाभाय। अच्छा, कस्य वश प्राणिगण, प्राणी किसके वश में होते हैं? प्राणी गणा, प्राणियों का समूह, प्राणी कस्य वसे, किसके, कस्य माने किसके, षष्ठी का एक वचन, वशे बस में सब सप्तमी का एक वचन, प्राणी गणा कस्य वसे किसके बस में होते हैं? सत्य प्रिय भाषिनो, जो सत्य और प्रिय बोलने वाला होता है। और आगे भी फिर दिए हैं, विनीतस्य, और विनीत पुरुष के, जो विनम्र है, जो विनीत है और सत्य और प्रिय बोलता है, ऐसे प्राणी, ऐसे प्राणी के बस में प्राणी हो जाते हैं, ऐसे पुरुष के बस में प्राणी हो जाते हैं। आगे क्या करें? क्व स्थातव्य न्याये, न्याय सप्तमी का एक वचन है। क्व स्थाप्य, कहाँ
मतलब अस्थातव्य का मतलब यहाँ हो जाएगा कहाँ रहना चाहिए, कहाँ व कहाँ अस्थातव्यम स्थित होना चाहिए। न्याय पथी, न्याय पथ में। आगे क्या लिखा उन्होंने, दृष्ट लाभाय, दृष्ट जो देखा जा रहा है, अदृष्ट माने जो हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे लाभ के लिए कहाँ रहना चाहिए। कहीं हम अगर रहते हैं कहीं पर भी जाके किसी भी काम से, तो कुछ तो हमको पता रहता है यहाँ रहेंगे तो हमको ये लाभ होगा, और फिर दिमाग में हम ये भी लगाते हैं कि रहेंगे तो बाद में ऐसा भी हो सकता है। जो आज भाग रहे हैं, बाहर जा जाके सर्विस कर रहे हैं, तो शुरू में तो उनको जो लाभ लगता है दिखता है वो दिखता ही है, और बाद का भी सोचते हैं ऐसा होगा तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वहाँ की सदस्यता मिल जाएगी, बहुत सारी चीज जो कि अदृष्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसको सोच करके। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई कहाँ रहना चाहिए, क्या चीज के लिए, तो जो जिसमें लाभ दिख रहा हो अथवा अभी लाभ नहीं दिख रहा हो, तो न्याय पथ में। कई बार न्याय पथ में क्या है, अभी लाभ नहीं दिखता है, बाद में दिखता है, तो कहते हैं न्याय पथी, पथी भी सप्तमी का एक वचन है। न्याय पथ में दृष्ट अदृष्ट लाभ के लिए कहाँ रहना चाहिए, न्याय पथ में। कर लेते हैं, इस कर ले क्या, इतना क्या करें बोलिए। नहीं, 25 25 तक कर लीजिए। 25 से तो कर कोई मतलब लीजिए, हाँ, कर दें। 15 मिनट लगेगी, हो जाएगा। हाँ तो अब हाँ और ज्यादा नहीं लगे, आगे तो नीचे तो बहुत कंठ कथा बिमला, ये तो इजी है। विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनम संगतम युतयश्च कुलशैल निष्प्रकंपः के केवली काले अपि सत पुरुषः। विद्युत 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 विलसित चपलम किम, विद्युत माने बिजली होता है, बिजली के समान चंचल क्या है, चपलम माने चंचल, विलसित माने चंचल, विलसित माने समान, बिजली के समान चपलम किम, चंचल क्या है, बिजली के समान चंचल क्या है। किम माने क्या है, दुर्जनम संगतम, दुर्जन की मैत्री, दुर्जन के साथ जो मैत्री होती है वो क्या है, जब उसका मतलब सधेगा तो मैत्री रहेगी, 1 मिनट में उसका मतलब नहीं सधेगा वो मैत्री तोड़ देगा। तो कैसी उसकी मैत्री चंचल है, तो बोलते हैं बिजली के समान चंचल है। युवत और भी बता रहे, युवती पर तो इन्होंने बहुत ही लिख दिया, पता नहीं इनके साथ कुछ हुआ था क्या। युवतया च माने और स्त्रियां हैं, बिजली के समान कौन है, तो दुर्जन की मैत्री है। हम तो कल भी कहते अपने लोग स्त्री लोग थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं, तो अपने लोग को ऐसे पूजा कर लो, फट से वो कर लो, फट से जाते जाते 2 मिनट चलो एक पूजा और कर लो, थोड़ा सा चंचलता तो हम लोग के स्त्रियों में रहती है, पाई जाती है, स्थिरता कम होती है। यहाँ पर स्त्री शब्द किससे निकला, युवती, युवती, अच्छा युवती, अच्छा इसको युवती, युवतया हो गया है उसका, ठीक ठीक ठीक। युवतया ये है, क्या कहते हैं, प्रथमा का बहुवचन है, तो कहते स्त्रियां हैं। तो चंचल क्या है, तो दुर्जन की मैत्री चंचल है और स्त्रियां चंचल हैं। कुल शैल निष्प्रकंपा के, कुल शैल माने कुलाचल के जैसे, कुल शैल, शैल माने पर्वत होता है, तो कुलाचल पर्वत के समान निष्प्रकंपा, निश्चल कौन है, चंचल तो आपने बता दिया, तो जो कुलाचल के जैसे निश्चल ऐसा कौन है। हाँ बहुत सुंदर। के माने कौन है, कली काले अपि सत्पुरुषः, सप्तमी का एक वचन है कली काले, कली काल में भी, अपि माने भी, सत्पुरुष सज्जन पुरुष, इस 5वें काल में भी अगर सत्पुरुष देखे जा रहे हैं तो वो कैसे हैं, कुलाचल पर्वत के समान निश्चल हैं।
तो यहाँ पर कौन है? तो कहते हैं सत्पुरुष हैं। किम शौचम कार्पण्यम सती विभवे किम प्रशस्यम औदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रविष्णुर्यत सहिष्णुत्वम। किम शौच्यम, शोचनीय क्या है? देखिएगा कितना अच्छा शब्द आ रहा आगे। कार्पण्यम, कृपणता, कंजूसता, यानी कंजूसी करना। कृपण माने कंजूस होता है। कंजूसता सोचनीय, बोला सोचनीय विषय क्या, चिंता करने लायक चीज क्या है, सोचनीय क्या है? कृपणता कैसे, आगे उसका और बता रहे हैं। सती विभवे, विभवे माने वैभव होने पर, सप्तमी का एक वचन है। विभवे माने वैभव, सती वैभव होने पर, सती माने होने पर, वैभव होने पर भी किम प्रशंसनीय, प्रशंसनीय क्या है? कृपणता तो हो गया, सोचने क्या है तो कृपणता। तो फिर भाई प्रशंसनीय, प्रशंस्य प्रसन्नता के लायक क्या है? कब प्रशंसा? तो बोलो वैभव होने पर भी प्रशंसनीय क्या है? सोचने तो कृपणता हो गई, कंजूसी हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए वैभव है तो उसमें प्रशंसा क्या चीज की होगी? तो कह रहे हैं औदार्यम, माँ इधर आ जाएगा, प्रशंस्यम हो जाएगा, औदार्यम उदारता। वैभव होने पर अगर उदारता है किसी के पास तो वह प्रशंसनीय है, और कार्पण्यता है तो वह सोचनीय है। तनु तनुतर तनुतर वित्तस्य, तनुतर वित्तस्य, तनुतर, तनुतर माने कम होना, तनु माने पतला होता है ना, तनु माने, तो यहाँ पर वित्तस्य, वित्तस्य का तनु होना यानी निर्धन। तनुतर वित्तस्य का क्या निकल जाएगा? निर्धन बना। तो निर्धन उसी के साथ जोड़ेंगे ऊपर से ही कि भाई वैभव होने पर प्रशंसा क्या है और निर्धन होने पर प्रशंसा क्या प्रशंसनीय है। वैभव होने पर क्या है और निर्धन होने पर क्या है। तथा वही उदारता है ना। किसी के पास 10 रुपया होता है, उदारता के उदाहरण आते रहते हैं इस तरह से। अनित कहाँ से बहुत आवाज आ रही भाई, कहाँ से? अनीता, अनीता बागली और म्यूट हो जाओ। क्लास चल रही है ये। तनु वित्तस्य उगम तथा देवी जी का भी खुला है, उगम देवी जी का भी खुला हुआ है। उनके यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही अभी, उनको नहीं आता होगा बंद करना। नहीं बंद करना आता, आवाज नहीं आ रही है, मेरे तो बंद है। बंद करना तो आता है, मैं खोल भी देती हूँ, आवाज मेरे यहाँ से नहीं आ रही। निर्धन को भी क्या प्रशंसनीय है? तो तथा वही उदारता। फिर क्या करें? प्रभ प्रभ विष्णु, रह का विसर्ग हो जाएगा। प्रभ प्रभ विष्णु माने जो समर्थ पुरुष है उसका क्या प्रशंसनीय है। ऊपर वैभव होने पर उदारता बता दिए, निर्धन होने पर भी उदारता बता। अब कोई अगर समर्थ पुरुष है तो क्या प्रशंसनीय है? तो क्या कह रहे हैं? यत सहिष्णुतम, जो सहनशीलता है। समर्थ पुरुष, समर्थ को दोष गोसाई है ना। क्या रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, बोला सामर्थ्यवान को कोई दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती लोगों को, वो कुछ भी करे नहीं भाई सही है, सामर्थ्यवान है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई सामर्थ्यवान होकर के भी सहनशील है तो ये प्रशंसा के लायक है। चिंतामणि दुर्लभ मिह ननु कथम यामि चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो विद्युत तमसो विशेषेण। चिंतामणि इव दुर्लभ, दुर्लभम यह माने इस संसार में, चिंतामणि इव माने भांति, चिंतामणि की तरह दुर्लभ क्या। और एक साथ इसी में है दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानम
ज्ञानमर्गवम मर्गर्वम क्षमान्वितं शौर्यं त्यागसहितं च वीतम दुर्लभम चतुर्भद्रम। तो कहते हैं चिंतामणि इव दुर्लभम, यह इस संसार में चिंतामणि के समान दुर्लभ क्या है। ननु निश्चय से कथयामि चतुर्भद्रम, में निश्चय से चार भद्र हैं। भद्र मतलब कल्याणकारी। तो कहते चार तरह की भद्र हैं जो इस संसार में चिंतामणि के समान दुर्लभ हैं। क्या क्या है बता रहे हैं। किम तद वदन्ति भूयो विद्युत तमसो विशेषण, विद्युत तमसो अज्ञान, तमस माने अज्ञान अंधकार से विद्युत जो रहित है, अज्ञान अंधकार से जो रहित मनुष्य है। फिर विशेषण माने विशेष रूप से, तद वदंती उसी का कथन खूब करते हैं। अज्ञान अंधकार से जो रहित है विशेष रूप से उसी का कथन करते हैं। दानम प्रिय वाक्य सहितम, आगे क्या कह रहे हैं कि मैं भी उसी को, तद वदंती उसी को भी मैं भी कहूंगा, उसी चीज को मैं भी कहूंगा जो कहा जाता है। तद वदंती माने वही उसी का कथन कहूंगा। ऊपर कथयामी, कथयामी माने कहूंगा, उसी का कथन मैं भी कहूंगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रिय वाक्य सहितम, प्रिय वचनों के साथ, दानम दान, ज्ञानम अगर्वम, ज्ञान रहने पर भी गर्व रहित होना। चार चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि चिंतामणि के समान दुर्लभ इस संसार में क्या है। तो चार चीज यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीजें दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला दिया कि प्रिय वचन के साथ दान देना। दान दे रहे हैं सामने वाले को तुच्छ समझ के, कोई आ गया मांगने के लिए, हम तुच्छ समझ के उसको दान दे रहे हैं। तो ये कहते हैं कि वो तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर प्रिय वचनों के साथ दान देना। अगर्वम, ज्ञानम अगर्वम, ज्ञान होते हुए भी गर्व रहित होना, यानी गर्व रहित, घमंड रहित ज्ञान। क्षमान्वितम शौर्यम, शौर्य होने पर भी क्षमा होना, बहुत ताकत है, बहुत शौर्यवीर है, फिर भी क्षमा सहित शौर्य, तीन चीज हुआ। त्याग सहितम च वित्तम, त्याग के साथ धन, वित्तम माने धन, यानी जो धन है त्याग के साथ दान करता है तो किसी के पास धन है। ये चार चीज कैसी दुर्लभ है इस संसार में, चिंतामणि के समान दुर्लभ कर दिया। यानी बहुत कम होता है कि कोई प्रिय वचन के साथ दान देता है, ज्ञान हो जाए, घमंड नहीं हो, ये भी बहुत दुर्लभ है, चिंतामणि के समान है ये भी। और शौर्य हो, ताकत हो, बल हो और क्षमा करे, ऐसा जीव भी कम होते हैं, ये चीज भी। और धन हो और त्याग करने की भावना हो, ऐसा भी चीज दुर्लभ है। दुर्लभ एतत्, एतत् च का त हो जाएगा आधा च का, दुर्लभ, दुर्लभम एतत् चतुर्भद्रम, ये चार कल्याणप्रद, भद्रम माने कल्याणप्रद, दुर्लभ है। इति कंठकदा विमला प्रश्नोत्तर रत्न मालिका येषां ते मुक्ताभरणा अपि विभान्ति विद्वत् समाजेषु विवेकात्यक्त राज्येन राज्येयं रत्नमालिका रचिता मोघ वर्षेण सुधियां सद अलंकृतिः। इति इस प्रकार कंठगता, कंठगत से, विमला, विमल माने मल रहित, निर्मल, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, जो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, एशाम माने ये जो है, एशाम माने जिन व्यक्तियों को, यहाँ पर क्या करें, जिन व्यक्तियों को, इस प्रकार एशाम जिन व्यक्तियों को ये निर्मल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कंठगता यानी याद हो जाती है, कंठगत हो जाती है। ते मुक्ता भरना अपि, वे आभरण से, आभरणा माने आवरण से, मुक्ता माने रहित होते हुए भी, ते माने वे कौन,
जिसको इसका कंठ का आभरण बना लिए हैं, वे पुरुष आभरण से रहित अपि माने होते हुए भी विभांति विद्वत समाजेषु कैसे शोभा को पाते? विद्वान की समाज में, सप्तमी का बहुवचन, विद्वान की समाज में विभांति सुशोभित होते हैं, शोभित होते हैं। कौन? जो इस को कंठगत कर लेते हैं, रत्नमालिका को। विवेकात् त्यक्त राज्येन, दीदी आभरण का क्या अर्थ बताया? आभरण का? आभूषण। मुक्ताभरण। मुक्त माने रहित, आभरण माने आभूषण। तो यहाँ क्या करें? दूसरी तीसरी पंक्ति, विवेकात् पंचमी का एक वचन है, विवेक से, त्यक्त राज्य न, उनके बारे में आ रहा है। त्यक्त राज्य न, जिन्होंने राज्य को छोड़ दिया है, विवेक से जिन्होंने राज्य को छोड़ दिया है। राज्येयम, उस राजा के द्वारा, यह चतुर्थी है, उस राजा के द्वारा रत्नमालिका रचिता, रत्नमालिका रची गई है। क्यों? कौन है वो? अमोघ वर्षेण, तृतीया का एक वचन है, अमोघ वर्ष के द्वारा, राजा के द्वारा रत्नमालिका रची गई है। क्या किया जाए? तो कहते हैं सुधियाम सत अलंकृति, बुद्धिमानों के उत्तम आभूषण, सद है ना, सद माने अच्छा, अच्छे आभूषण के रूप में विद्वान जनों के लिए उत्तम आभूषण हो। इस कारण से विवेक से जिन्होंने राज्य को तज दिया था, ऐसे उस अमोघ वर्ष राजा के द्वारा रत्नमालिका रची गई है। चलिए भाई, मेरे से कुछ गलत अर्थ हुआ हो तो जिनवानी मुझे क्षमा करे। एक बार फिर 4 बात बताइए ना, चिंतामणि के समान जो 4 बात बताए, एक बार फिर से बताइए, उसको समझाइए। खोलते हैं श्लोक को। इसमें विभांति का क्या मतलब बोला था आपने? विभूषित होता है, सुशोभित होता है, विभूषित होता है। पहला तो प्रिय वचनों से दान बताए, फिर ज्ञान में गर्व ना होना बताए, ज्ञानी होने पर भी गर्व नहीं होना, ज्ञानी में गर्व नहीं होना, और तीसरा क्या पढ़ो, तुम श्लोक पढ़ो तो, मैं मेरे निकल नहीं रहा। हाँ, शौर्य होते हुए भी क्षमावान होना। हाँ, शौर्य होते हुए भी क्षमा भाव होना। और चौथा क्या त्याग है? के साथ धन होना, त्याग के साथ धन होना। हाँ, धन होकर के त्याग की वृत्ति होना, मतलब त्याग देना। वे क्षमा भाव। अच्छा, शौर्य होते हुए क्षमा भाव। हाँ, शौर्य होते हुए, अब बहुत शौर्य है, उसको गाली दे दो, जैसे हमारे आज मोदी जी को लोग दे रहे हैं ना, चाहे तो मोदी जी 1 मिनट में जेल में डाल दें, पर देखो कितना क्षमा भाव है। शौर्य होते हुए भी क्षमा भाव है। कैसी कैसी बात उनके लिए बोली जाती है। हाँ, वही चीज थोड़ा सा क्या है वो, मैंने क्या उसको लोग कहता है, सोनिया गांधी को, तो केस हो जाता है, ऑफिस से लोग उसको पकड़ के जेल में अभी भी सत्ता में नहीं है तब पर भी जेल में डाल देते हैं लोग, माइनो क्या उसको कुछ कहते हैं ना लोग। और वही मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, पर उनके लिए कैसी कैसी बात बोल दी जाती है, वो कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे कुत्ता, क्या राजा चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार वाली बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत ही समझ में आया। कौन सा ग्रंथ है दीदी ये रत्नमालिका प्रश्नोत्तर। मेरे पास तो नहीं है। और छोटी सी है ये, 29 ही श्लोक है इसमें। कोई चूंकि ग्रंथ इसको इसलिए कहा दिया जाता कि 29 में ही 29 करोड़ का वजन ले रखी है। अच्छा। इतने अच्छे अच्छे श्लोक है, इसलिए इसको ग्रंथ ही कहा जा रहा है। और मुनि के द्वारा, राजर्षि के द्वारा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। अक्षर मात्रा कहाँ रिकॉर्डिंग आ रही है? असल में ना, हमको लगता है एक फोटो देखी मैं, लोग लगता है कहीं तीर्थाटन पर गए हुए हैं वो अनुजा, तो हमको लगता है अब आएगी तभी होगा। कई दिन की जमा हो रखी है, कई दिन से नहीं आ रही। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं
तन्मय क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल। जल्दी के चलते कर दिए हैं, आप लोग सोचेंगे कि आप लोग को नहीं बोले। जोधि समा परिणाम शुद्धि स्वाद लब्धि सिद्धौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमान मास्तु देवी। जब वाणी के ज्ञान ते सुजे हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे। आज लोग गायब कैसे हो गए? कल तो काफी लोग थे, मतलब उन लोगों को पसंद नहीं आया, इसका मतलब आज शुरू से ही लोग इतने हैं, कम ही है। कल तो बहुत ज्यादा लोग थे, उन लोग को बात पसंद की असल में क्या है ना, आज पूर्णिमा की वजह से ना मंदिरों में बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं नहीं गई, हमारे मंदिर में भी हो रहे हैं, वो भी बस मैं नहीं गई हूँ। पूर्णिमा है ना आज वो 48 दीपक वाला भी हो रहा है, हमारे मंदिर में भी हो रहा है। अभी भी होते यहाँ के चलते नहीं गई मैं। होते होते में कई लोग निकल गए हैं, होते होते में निकल गए। दीदी को प्रणाम, सभी को ललिता जी को जय। सादर चरण पर, सन्नई को वंदना, सभी को स्त्रियों बड़ों का को प्रणाम, सभी को जय जय। सबको जय जय। और बात आप कीजिए। ललिता जी को तो करिए, धूप कायस्थ करते नहीं हैं, किया। अंजना जी को वंदना, कायस्थ सभी नहीं बड़ों किया को ना। सादर जय लोग कर जय। लिए। आपको जय जिने, सबको जय जिने। सादर जय जिने। अंजना जी को वंदना, बड़ों का स्वागत प्रणाम। ललिता जी गुरु पूर्णिमा की धूप करती हूँ। जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। गुरु पूर्णिमा की दीदी को ललिता दीदी को प्रणाम। आंटी प्रणाम। जी सभी बड़ों को जय जिनेंद्र। आपका सभी ज्ञान को इसी सादर तरह जय। मिलता रहे हम लोग। ललिता को गुरु मांग बहुत बहुत। सभी बड़ों को सादर जय सुरेश जी जिनेंद्र। को कुछ है गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन। सबका बहुत बहुत बहुमान। सुरेश जी को कुछ है बहुत वो मान भी है। है ना। हाँ सुरेश जी को कुछ है। ठीक है, मैंने बस पूछा है। गुरु पूर्णिमा पे प्रणाम, सभी आपसे को जय यही जिने। आशीर्वाद चाहिए हाँ कि मंदिर हम आ लोग रहा है इसी तो पथ पे दिखना। चले आगे तक, और आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलता अरे, रहे। गुरु पूर्णिमा पे आपका यही आशीर्वाद चाहिए हम लोग। आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसी बात नहीं है, बात बहुत गुरु बड़ी। की तो सब क्षमता होती है। आप पढ़ाते हैं तो गुरु ही है ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? गुरु ही है, जो पढ़ाता गुरु ही हाँ। है। शिक्षा गुरु। लेकिन भाभी दीदी जी इस ऐसे ही बार है। 8 यही आशीर्वाद दीजिए कि भाई हम लोगों को जल्दी जल्दी अच्छी तरह समझ में आए और एकदम याद रहे हमें। दिमाग माथा में बस बैठे। यही चाहिए हमें। भूल दीदी जाते हैं इस ना बार वहाँ 8 दिन में बहुत अच्छा लगा, शाम को टाइम नई चीजें सारी हाँ नया नया इस अर्थ बार, मिला, हाँ बहुत इस नया ठीक है मिला। भाभी जी। इस बार ठीक नई नई ठीक चीजें है। मिल गई। हाँ बेंगलोर ही है। बहुत अच्छा भी लगा आपकी बहुत। बार अष्टानिका में अच्छा किया आपने ऐसे ये किया, तो क्या है कि कुछ दूसरी चीजें भी सुनने को मिलती है और थोड़ा हाँ वो हाँ कुछ नया सीखने अच्छा को किया, ये मिलता बहुत है। बढ़िया किया। अच्छा लगा अनीता बहुत। कैसे है? कल से आदि पुरानी चलेगा क्या दीदी? हाँ, अब बोलो, तो आती पुरानी करेंगे ना। तुम्हारा क्या मन है, बोलो वही चला लेंगे। नहीं 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 दीदी नहीं, नो, आपकी इच्छा, आपकी जो सांस्कृतिक इच्छा। नहीं, महीने में देखो 2 ना, दिन ना ऐसा रखा सुनो, करिए, तबियत ठीक है 14 जी को मेरी। रखो या तो, तबियत हाँ? ठीक है। कोई ना कोई मेरी चीज बात आप हमको पर टूट बताएं गया, ठीक ललिता है। जी। मेरी बात सुनिए। मेरा मन क्या काम आएगा? काम तो आप लोग का मन आएगा। आप लोग नहीं आएंगे तो हम आदि पुराण लेके ऐसे बैठे रहेंगे। नहीं, मैं कहती महीने में 2 बार 14 को ऐसा रखे कि इसी तरीके से हमको कई चीजें जो ज्ञान नहीं है वो सब चीजें हम लोगों को दीजिए, तो मतलब बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। महीने में 2 दिन, हाँ, थोड़ा चेंज भी 14 हो जाता है, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, फर्क। हाँ, उसमें देते आदि हैं ना, पुराण तो रिवेंस पूरा पुराण में देते करना ही हैं। है, कोई बात नहीं है, पर 2 दिन ये रखिए इस चीज का। हरिवंश पुराण वाला चीज अलग है। नहीं, मैं तो नहीं सुनती हूँ, लेकिन आता है उसमें, मैं तो नहीं बताती सुनती हूँ, हूँ। मेरे और उनके में बहुत फर्क है। मैं कोई भी हाँ। चीज बहुत सटीक देती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि चला उसका ध्यान लगाने बैठ गए, उसका ध्यान लगाने। हाँ, वो उनके वो ही चलता है। नंदीश्वर दीप का पूरी तरह से रचना हम जान ही नहीं रहे हैं, उसका हम ध्यान कराने बैठ गए। मेरे से वो सब काम नहीं होता। मेरे जहां पर कॉन्फिडेंस होता है, मैं ढंग की चीज परोसना चाहती हूँ। मैं खुचुर मुचुर छुचुर जैसी चीजें मुझे हाँ, वही बात। नहीं, बिल्कुल आप टाइट महीने होगी में बात। 2 दिन कोई ना कोई चीज ढूंढ के रखिए, और हम खास लोगों करके को ध्यान उसका वो शब्द तो दीजिए हमको केवल। अपने मुंह पर अच्छा ही नहीं लगता। मैं पहले भी भाई साहब की क्लास में कई बार भाई साहब को कही हुई, भाई साहब आप ऐसे बोलिए ना कि हम लोग सबको मिलके एकांत, ये क्या कहते हैं, अंतर्मुख के जो भी जितनी भी देर के लिए
स्थिर होंगे। ध्यान 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 कराएंगी, आज प्रतिमा कराएगी, आज वो कराएगी। अरे बाबा, आपके ही आचार्य कह रखे हैं, इतना सुंदर श्लोक हमने उस समय लिख के भेजा था। ध्यान कहाँ कहाँ ध्यान। और वो भी हम लोग को काहे की भूमिका, हम लोग को 5वां स्थान रहे तो भी थोड़ा सा सोच ले आदमी। तो हमको तो थोड़ा ये सब कम पसंद है। हाँ, जैसे अब वर्ण अक्षर वगैरह जो हमसे हो सकता है, हमको वर्ण अक्षर वाला ध्यान बहुत अच्छा लगा, प्रमुख सागर जी कराए थे, हमको अच्छा लगा कि ये श्रावकों के बीच कराया जा सकता है, क्योंकि हम उस अक्षरों को लिख पाते हैं, कर पाते हैं, और बिल्कुल उस पर ध्यान जम जाता। बाकी हमको जरा सा मतलब अपनी अपनी रुचि है, ध्यान शब्द कहना मुझे थोड़ा कम जमता है, अपना अपना ये। दीदी एक बात बोलो हाँ, दीदी। ध्यान से आप का लिखिए, ये जो कमल लीजिए, केसर की स्याही लीजिए, समुद्र बनाइए। भाई तो ये तो जो करा रहा है उसको ही नहीं हो रहा है। अपनी अपनी रुचि होती है, ठीक है, जिसको जो। मुझे थोड़ा कम पसंद है, बाकी ठीक है, सामायिक और है। अक्षर वर्ण तो अपने को पता होता था ना, क तो क हाँ, कैसे बनता है वो ध्यान जा सकता है। अब आप हाँ, सोने की बिल्कुल कमल, सही पहले बात तो बोल रहे हैं आप। सोने की कमल बनाई, पहले सोने की कलम अपने दिमाग में सोचिए, पीली पीली कमल है, कलम है, फिर उसमें भाई केसर की सी स्याही है, पता नहीं है ये लिखे हुए हैं ध्यान। मेरे गले नहीं उतरता है, मेरे गले वही उसमें उतरता है जो इतनी आसानी देर से मैं सोचने अपने में हृदय ध्यान में टूट अंकित कर सकता। जाता है। अजनम और हिंतानम वगैरह का है, जब कार्तिक अनुपेक्षा पढ़ रहे थे तो मैं लास्ट में 4-5 ध्यान आया था, मुझे चारों पांचों ध्यान बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इजी था, बिल्कुल हम आंख बंद करके उसकी रचना कर सकते हैं क्या यहाँ पर। लेकिन आप एक नई नई चीज बोलो, ऐसे समुद्र सोचो, उसमें इतना पंखुड़ी का कमल सोचो, मुझे पता नहीं, कोई सोचने में रह गए हम तो, कैसे सोचे। और जो चीज हम देखे हुए, नमो और हिंतानम का अक्षर हम देखे हुए हैं, तो जो चीज हम देखे हुए ना उसका ध्यान हो जाए। अब सिद्ध का ध्यान, सिद्ध का ध्यान हमको कहाँ से होगा बोलिए। लेकिन आज मंदिर, आपके मंदिर में चंद्र प्रभु का मंदिर, चंद्र प्रभु की प्रतिमा है, आप बिल्कुल ध्यान करने बैठेंगे, बिल्कुल उनका आंख, नाक, नाभि सब आपको दिखाई देगा आंख बंद करके। तो मेरा कहने का मतलब जो दृष्ट चीज है, जिसको हम जान रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जान पा रहे हैं, उसका ध्यान करने से मुझे लगता कि ज्यादा लगता है। अदृष्ट चीज, अच्छा, जिस चीज के अक्षर हमें पता, जो चीज हाँ, हमने देखी अपना हुई है नाम का उसी पे ध्यान लगाएंगे तो ज्यादा या समझ उषा का आएगा। है, 8 कर्मों के नाम से जो ध्यान लगता है, ये सब ठीक खूब इजली लग जाता है, खूब अच्छा लगता है, बिल्कुल उस पर चिंतन चला जाता है। पर जो चीज अभी अपना अपना ये है, तो मैं तो खैर उसमें मैं तो कराई भी थी, एक अपने तो प्रतिक्रमण वाला ही कराई थी, ध्यान बोल के तुम कराए भी नहीं थे। महीना में एक बार ये भी करवाया करो दीदी आप। हाँ, 14 का करवा लिया करो एक जैसे। नहीं, वही मैं एक ललिता जी को बोली कि 14 के दिन कोई ना कोई चीज पढ़ने का, ऐसे ही ये जो समझाए अभी तीनों चीजें, तीन चीजें करी, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का क्या कि अनबूझी है ना, सब चीजें हम लोग को ज्ञान में भी आती है कि अरे ये भी होता है, ये भी होता है। अब हम लोग को तो दिन भर में टाइम मिलता है नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है कि ऐसे ढूंढने वाली आदत ही नहीं है ज्यादा, कि जो लाइन से चलते रहते हैं या स्वाध्याय करते रहते हैं वही करते वो रहते ठीक हैं। बात है, वो तो है, वो तो पक्की बात है, इसमें तो कोई हाँ, और जिसमें दिन पूरा कोशिश हो जाता है। करूंगी, पर कोशिश आप करूंगी। कहीं भी हमको लगा देते हैं तो फिर चीज वो हमारे लाइन पे आ जाती है। आपको लगा। हाँ, अब की बार बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस अब महीने में देखता 2 दिन 14 आप कराइए कुछ कुछ। देखिए, हाँ बिल्कुल। आप लोग अपनी रुचि भेज दिया कीजिए, बोल दिया कीजिए कि ये कराइए, तो मुझे भी थोड़ा सा ध्यान आ जाए, है ना, पता हाँ, चलेगा। नहीं बता देंगे। आप लोगों को रुचि नहीं, रुचि करी नहीं होगी। अब जैसे ये चीज मेरे को लगा कि आप लोग को रुचि करो, तो मैंने लिख के हाँ, भेजा कि गारंटी है कि आनंद आएगा। तो लेकिन मैं सब चीज के बारे में कोई चीज जरूर। नहीं, आप जो भी बताएंगे सब में नहीं, आनंद आएगा हमको तो। हाँ दीदी आपके पास कुछ में ना कुछ खजाना नया है पढ़ने को ना। मिलेगा। हाँ, हम बोलेंगे तो हमें आपके पास बताएंगे, खजाना हम है। आपको क्या बोलेंगे। अब रतन वाली का ये आप